हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आने वाले 2 महीनों में तैयार करना। ट्रस्ट में करेगा। केवल 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं, केवल 60 दिन आपके पास बचे हैं। अगर अब नहीं पढ़े तो भैया आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, जिंदगी में आप कभी नहीं पढ़ पढ़ पाएंगे। हमसे आप लिख कर ले लीजिए, जो पढ़ाई करनी है अब आपको कर लेनी है, नहीं तो अपना आपके पास टाइम रहेगा ना आपके पास कुछ रहेगा। पता है, आप यही कोसते कोसते अपने आप को बिता दिए करीब टोटल 3-4 महीने कि कोई बात नहीं अभी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं अभी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं अभी पढ़ लेंगे। अब आ चुका है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में बोर्ड परीक्षा है। जनवरी के चक्कर मत पड़िए, जनवरी जान से जाती है भैया, जनवरी जान से जाती है। अरे गुरुदेव, ये तो ऐसी चली जाएगी मेरी करेजा लेके। फरवरी से फुर्र से उड़ जाती है, खत्म है। अब पेपर है फरवरी, फरवरी में आपका क्या है, पेपर है। तो आपके पास केवल 2 महीने हैं। कितने महीने हैं सर? 2 महीने हैं। अब ये बचे हुए जो 2 महीने हैं सर, इसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बात यही आती है। एकदम सेंस दिमाग का यूज करके काम करेंगे। सेंसलेस बातें यहाँ पे हमें नहीं करना है, सेंसलेस बातें हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। दिमाग का यूज करते हुए हमें देखना है कि कौन सा हमें यहाँ पे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो है आपका ये फरवरी में है और केमिस्ट्री के लिए टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। और 70 नंबर स्कोर करना है। क्या करना है? 70 नंबर स्कोर करना है। अगर अपने दिमाग को सेट कर ली तो जो आपका गोल रहेगा वो डायरेक्ट अचीव हो जाएगा। सबसे पहले काम करिए आप लोग ना, गोल को सेट करिए। जब गोल सेट हो जाएगा ना, दिमाग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यानी कि योर योर गोल सेट योर माइंड। आपका गोल ही आपके दिमाग को सेट करेगा कि हाँ हमें कितना करना है। अगर आपको 70 में 70 लेना है तो भाई साहब केमिस्ट्री के पीछे 2 घंटे डेली मेहनत करना पड़ेगा। 70-50 चाहिए तो 1.5 घंटे। पास होना है तो 1 घंटे डेली आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन है यार। अब बचे हुए 60 दिनों में बस आप जो मैं बता रहा हूं यही टॉपिक पढ़ लीजिए और यही कर लीजिए। गारंटी एसयूम लिख कर दे रहा है, कोई माइक लाल फेल नहीं कर सकता आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और बैक टू बैक क्लासेस आएंगी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, हिंदी की, बायोलॉजी की। कहेंगे तो आल्ट वालों की भी एक क्लास लगा के 4-4 क्लासेस देंगे डेली। अब हम आ चुके हैं आप अपने जोश में, अब आपको मिलेगी बैक टू बैक क्लासेस। तो हो जाइए तैयार, अगर नहीं हुए तैयार तो काहे के लिए भैया, बोर्ड एग्जाम 2025 को तोड़ने के लिए। चलिए शुरू करें। बिल्कुल सर, शुरू करें। सबसे पहले हम लोग कुछ टिप्स को फॉलो करने वाले हैं, कुछ चीजों को फॉलो करना है जिसकी वजह से आप 95 स्कोर कर सकते हैं। आपके पास टाइम कितना है? सबसे पहले ये, अगर आज देखेंगे तो आज है सर आपका 5 नवंबर। 60 दिन से भी कम समय बचा हुआ है आप लोगों के लिए, मतलब कुल चलाएंगे तो 55 दिन बचा हुआ है। 55 दिन का गोल लेके चलेंगे और यहाँ पे 50 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ कसम खाइए, कसम खाइए मेरे साथ, कसम है उनकी। हम गुरुदेव जो आप बता रहे हैं इसको रट लेंगे, कसम है उनकी जो बता रहे हैं रट लेंगे। उनके चक्कर मत पड़ो भैया। अब नंबर ब्लॉक ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो टाइम आपको ऐसा ब्लॉक करेगा ना, दोबारा आप अनब्लॉक करने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है ना। तो भैया कसम खा लीजिए, 70 नंबर का पेपर रहेगा, हम 65 से ज्यादा ही नंबर लेकर आएंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग 65 से ज्यादा ही नंबर लेकर आएंगे। ये केवल आपको ये जो 2 महीने बचे हुए हैं, 55 दिन, यही काम करना है। 55 में 5 दिन आप लास्ट मान लीजिए, 1-2 दिन इधर उधर निकाल दे रहे हैं, 50 दिन आपके पास करेक्ट बचे, क्योंकि आज है 5 नवंबर। आज कितना है? 5 नवंबर है। आपके पास 55 दिन हो गए, ठीक ना। 5 दिन हम इधर उधर की चीजों में निकाल दे रहे हैं कि मान लीजिए आप बीमार हो जा रहे, कहीं चले जा रहे, उसके लिए केवल अब आपके पास 50 दिन है। जनवरी फरवरी काट दीजिए, जनवरी फरवरी चक्कर मत पड़िए, तो आपका पेपर प्री बोर्ड प्रैक्टिकल इधर उधर की चीजों में चला जाएगा। तो आपके पास केवल 50 दिन है। अब 50 दिन में हम ये 50 टॉपिक तोड़ेंगे। 50 टॉपिक में सीरीज लेकर आया हूं, यही आपका आप करिएगा। उसके बाद देखिए सर, केमिस्ट्री में सर हर एक नंबर आपको मिलेगा। करना क्या है, मेरी आप बातों को ध्यान दीजिएगा। आप कसम खाइए कि डेली सर हम एक टॉपिक तैयार करेंगे। आप कसम खाइए कि सर हम डेली एक टॉपिक तैयार करेंगे। अगर डेली आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 30 दिन पढ़ेंगे। कितने दिन पढ़ेंगे? 30 दिन पढ़ेंगे। तो 30 दिन में कितने टॉपिक हो जाएंगे सर? 30 टॉपिक हो जाएंगे।
कितने टॉपिक हो जाएंगे सर 30 दिन में? 30 टॉपिक हो जाएंगे। तो डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है, कितने दिन तक सर? 30 दिन तक आपके पास कितने हो जाएंगे? 30 टॉपिक हो जाएंगे। अगर यही आप 55 दिन तक पढ़ें, 55 दिन तक पढ़ें, तो आपके पास कितने टॉपिक हो जाएंगे सर? 50 दिन तक लो यार। अगर आप यही 50 डेज तक पढ़ें, 50 दिन पढ़ें, तो आपके पास 50 टॉपिक कवर हो जाएंगे। 50 टॉपिक कवर हो जाएंगे। यानी कि अब आपको डेली एक टॉपिक कवर करना है, कुछ भी हो जाए, डेली एक टॉपिक करना है 30 दिन तक। 30 टॉपिक हो जाएंगे। 50 दिन तक आप रेशियो लेकर चलिए, 50 टॉपिक कवर हो जाएंगे। कसम खा लीजिए कि हमें 31 दिसंबर तक गुरुजी जो ये 50 टॉपिक बताए हैं, आप कर लीजिए। लोग आपको 60 बताएंगे, 70 बताएंगे, 100 बताएंगे, 120 बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताता हूं, केवल ये 50 टॉपिक, 50 से 53 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर हम जाने वाले नहीं है, 60वें पे नहीं पहुंचेंगे। हमारी हर एक वीडियो में आपको वही चीज मिलेगा। आपको ऐसा नहीं कि आज इस वीडियो में कोई और बताए, कल गुरुदेव ये बता दिए। बच्चा तो भ्रमित हो गया ना यार, वो क्या पढ़ेगा? व्यूज और इसके चक्कर के लिए कुछ भी पक रहे हो, कुछ भी वीडियो बना रहे हो, ये सब गलत बात है, करे गलत बात है। हमारा जो 5 सालों का एक्सपीरियंस सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आप भरोसा करिए सर, इस बार बोर्ड एग्जाम में कसम से हर एक नंबर ना दिला दिए ना, तो नाम बदल देंगे अपना, नाम बदल देंगे अपना। उस दिन सर पे बाल नहीं रहेगा हमारे, नहीं एकदम कटप्पा की तरह आए, कटप्पा की तरह। अब इमेजिन करिए सर पे बाल नहीं तो कटप्पा की तरह किस प्रकार से लगेंगे। कर रहे हैं गुरुदेव, कुछ बच्चे तो एकदम मस्त हो गए, बस अब फंसाए लो गुरु जी को, अब फंसाए लो इसी बात पे। चलिए सर, अब देखिएगा ये काम कर लोगे कि नहीं, पहले आप कमेंट बॉक्स में छापिए उनकी कसम खा के। कसम खाइए एक बार आप लोग, सब लोग, कि कसम से गुरुदेव हम ये 50 दिन में 50 टॉपिक कवर करेंगे, मेरे ऊपर भरोसा करके। आई नो बहुत लोग ज्ञान देने वाले हैं, लेकिन आप कसम खाइए कि 50 दिन में 50 टॉपिक कवर करेंगे। हम आपको कह रहे हैं ना सर, ये 50 से ज्यादा ही आपको नंबर मिलेगा। बाकी बीच बीच में यार मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं आ गया हूं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर का सीरीज लेके, टॉपिक का मैं कवर करवाऊंगा यार। मैं आपको लिखना बताऊंगा यार, मैं आपको हर एक चीज करना बताऊंगा कि पेपर वाह को 3 घंटे 15 मिनट में कैसे सॉल्व कर देंगे, कैसे लिख देंगे, कैसे क्या कर देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। परेशान मत हुई, परेशान मत हुई आप। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो 50 टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा, आपका रिएक्शन भी कवर हो जाएगा, और इसमें बनाने वाली विधियां भी कवर हो जाएगा। क्या बचेगा भैया? न्यूमेरिकल। क्या बचेगा आपका? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपका ऐसी हो जाएगा, न्यूमेरिकल 10 नंबर का आएगा, न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा, न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। काम खत्म यार, काम खत्म। तो मतलब थ्योरी, रिएक्शन, बनाने की विधियां, ये 50 टॉपिक में कवर हो जाएगा। ये 50 टॉपिक में क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। बचेगा क्या? न्यूमेरिकल, ये मैं करवा दूंगा। ये तो बात समझ आई ना? पढ़ने का जबरदस्त तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको लग रहा है नहीं गुरुदेव हमें तो तोप चलाना है, हम 50 टॉपिक कहीं से उठा के पढ़ लेंगे, नहीं। जो मैं ये आपको 50 टॉपिक देने वाला हूं, जो ये मैं आपको 50 टॉपिक देने वाला हूं, इसको आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि आज सर हम पहला टॉपिक पढ़ लिए, कल हम 50वां टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं। मैंने हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज लगाया है। पहले चैप्टर को पहले लिया, फिर दूसरे चैप्टर को, फिर तीसरे चैप्टर को, फिर चौथे, फिर 5वें, फिर 6वें, फिर 7वें, इस प्रकार से मैंने आपको टॉपिक को यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप कोशिश करिए कि चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए ये 50 टॉपिक आपका तैयार हो गया। मान लीजिए आप, हम 50 दिन का टारगेट दिए थे, आपने क्या किया? नहीं गुरुदेव हमने इसे डेली 2 टॉपिक करके पढ़ा, और 25 दिन में ही हम 25 टॉपिक लेकर 25 दिन में ही हम तैयार कर लिए। डेली हमने 2 टॉपिक पढ़ा और 25 दिन में हमारा ये पूरा पूरा क्या हो गया? तैयार हो गया। पूरा क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हमारे पास सर 25 दिन बच जाता है। हमारे पास क्या सर? अब 25 दिन बच गया। तो वो 25 दिन जो बचा हुआ है, उसमें आपको जितने और लग रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप वो भी रट डालो। उसी में जो बच रहा है टाइम रिवीजन कर डालो। उसी में आपको जो बच रहा है टाइम, आप यहाँ पे न्यूमेरिकल लगा लो। क्या लगा लो भैया? न्यूमेरिकल लगा लो। अगर आप वो 50 दिन से पहले कवर करते हैं तो बेनिफिट भी है सर। बेनिफिट क्या है? आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा।
न्यूमेरिकल लगाने का टाइम मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो मैं ऐसा बोल दिया सर 50 दिन में कवर करना, नहीं, हम तो आपको इसलिए 50 दिन लेके जा रहे हैं 50 टॉपिक के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मन नहीं करता उनका पढ़ने में, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन आराम से गुरुदेव आज 8 बजे तक सो, कोनो दिक्कत ना आई, जिंदगी भर सोएगी भैया पढ़ा हुआ। दही बोर्ड परीक्षा, उसके बाद जिंदगी भर सोवा, आपके क्यों बोले ना आपके घरे वाले कुछ बोले। तो इसीलिए अगर आज आप मेहनत करेंगे, कल एकदम बढ़िया चपुआ तरीके से जिएंगे, एकदम सिर ऊंचा करके। फेल हो ही जाबो तो 1 साल बर्बाद, गाली अलग से मिलेगी कि सही किल्ला उठाए कि याद रहे पढ़े मेरे कोचिंग, फेल हो गए 1000 रुपए बर्बाद करने के बाद लाड साहब, ठीक है ना। अब भैया गर्ल्स है तो उनका तो अलग है भैया बवाल, उनको तो और खाना बनाए तो सही रहता, चल दे रहे पढ़ाई। तो इसलिए कहते भैया आप लोग मेहनत करो, जबरदस्त वाला मेहनत करो, ठीक है ना। अब ये 50 टॉपिक आप कसम खाई सर हमारे साथ, सर मेरी कसम खाओ, आप लोग खाओ कसम, आप मेरी कसम खाइए, आप मेरी कसम खाइए कि सर हम आज से 50 दिन पढ़ेंगे, हम आज से 50 दिन पढ़ेंगे और 50 टॉपिक हम तैयार करेंगे। हम 50 टॉपिक तैयार करेंगे, जिस दिन ये 50 टॉपिक तैयार कर लिए उस दिन आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा यार, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, समझा रहे ना। तो आप मेरी कसम खाइए और ये 50 दिन में 50 टॉपिक तैयार करिए, हमें कुछ भी नहीं सुनना है बस। सबसे पहला टॉपिक राउल्ट का नियम। अब आपके क्वेश्चन बैंक में राउल्ट नियम संबंधित कुछ भी दिए, अनुप्रयोग दिखे, परिभाषा दिखे, रट डालो, काम खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक हेनरी का नियम, तीसरा टॉपिक नष्ट समीकरण, चौथा टॉपिक कोलराउस का नियम, पांचवा टॉपिक इलेक्ट्रोड विभव, छठवां टॉपिक मानक इलेक्ट्रोड विभव, सातवां टॉपिक तैयार करना है वैद्युत रसायन श्रेणी, आठवां टॉपिक अपक्रिया की आणविकता, नौवां टॉपिक अपक्रिया की कोट, 10वां टॉपिक आयरन क्रोमाइड एक्स से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, 11वां टॉपिक संक्रमण तत्व, 12वां टॉपिक लैंथेनाइड आकुंचन, उसके बाद 13वां टॉपिक लिगेंड, 14वां टॉपिक लिगेंड के प्रकार, 15वां टॉपिक उत्सर्जन संख्या, 16वां टॉपिक आईपीएसी नाम। अब आईपीएसी नाम को आप स्किप कर सकते हैं, जो भी मोस्ट आईएमपी वाले आईपीएसी नाम है ये मैं आपका करवा दूंगा, ये मैं आपका करवा दूंगा, इसके चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है ना। उसके बाद 17वां टॉपिक सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत, 18वां टॉपिक वर्नर का उपसंयोजकता सिद्धांत, 19वां टॉपिक क्रिस्टल चित्र सिद्धांत, 20वां टॉपिक उभयदंती नाभाकारागी समूह, 21वां टॉपिक प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, 22वां टॉपिक सेंडमायर अभिक्रिया, 23वां टॉपिक एल्कोहलों की जल में विलेयता, 24वां टॉपिक टीएनटी बनाने की विधि, टीएनटी क्या बोलते हैं, टाई नाइट्रोटोलुईन। फिर 25वां टॉपिक विलियमसन संश्लेषण, 26वां टॉपिक किण्वन, 27 टॉपिक अम्ल उत्प्रेरक जलायन द्वारा एल्कोहलों की विरक्षण की विधि, 28वां टॉपिक एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण, 29 टॉपिक ल्यूकास परीक्षण, 30वां टॉपिक फिलॉन अम्लीय क्यों होते हैं, 31वां टॉपिक एल्कोहल का विरक्षण की विधियां, 32वां टॉपिक एथेनॉल एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि। ये देखिए ये विधियां है ना, यहाँ पे मैं आपको बोला था ये बनाने की विधियां, यही सब आपके टॉपिक है, तो आप परेशान मत होइए, हर एक टॉपिक बता देंगे। फिर फिनॉल बनाने की विधि, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन से संबंधित प्रश्न कहाँ बनेगी, ये बन रहा है रिएक्शन संबंधित, रीमेन टीमर अपक्रिया, विलियम ईथर संश्लेषण, डाई ईथल ईथल बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर उसके बाद शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, रोजेमुंडल अपचयन, ये सब अपक्रिया है, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण अपक्रियाएं है वैज्ञानिक नाम पर। रिटार्ड अपक्रिया, एसिटिलीकरण, क्रॉस एल्डोड संघनन यानी जारो अपक्रिया, फिर एलोफॉर्म अपक्रिया, एल्डोड संघनन, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि, कार्बिल एमीन अपक्रिया, सीम्ट अपक्रिया, टॉलेन अभिकर्मक और कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपके कुल आप देखेंगे तो सर मैं 50 टॉपिक आपको बताया हूं, ये 50 टॉपिक एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाकर
डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये नोट कर लीजिए, ये आप पूरे पूरे टॉपिक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये आने वाले 50 दिनों में आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। हमें कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। अब सर बचे हुए टाइम पर सर हम कैसे ये 2 महीने जो हमारे पास हैं, कैसे बोर्ड एग्जाम में तोड़ेंगे सर अच्छा नंबर? तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना, आने वाला जो महीना है, जो आपके पास टाइम बच रहा है, 2 से 3 महीने का वक्त, 2 ही महीने का वक्त मान लीजिए, जनवरी छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप 100% स्टडी पर ध्यान देना है। उनका मैसेज आ रहा है, पड़ोसी का बर्थडे है, पड़ोसी का कुत्ता भाग गया सर, पड़ोसी की भैंस भाग गई सर, हाँ, उनसे गुर्देव हो गया, हमारा ब्रेकअप हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो भैया, फेसबुक जो है भैया दूर तक एकदम दिखाई ना दे। केवल दिखाई देना चाहिए तो पढ़ाई। सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के कसम खा लो कि अपने आप को सब रूम के अंदर लॉक करके हम 100% पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अगर आज आप पढ़े लिखे सफल इंसान हैं तो कल आपकी वैल्यू होगी मार्केट में, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। आपको माँ बाप को यार आपसे क्या ही चाहिए? आपके पिताजी डेली दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं, 400 रुपए पाते हैं सर, दिन भर मेहनत करते हैं, फिर वही पैसे से आपका फीस जमा होता है। आप जरा सोचिए ना सर, कभी देखिए ना वो कितना मेहनत करते हैं, लेकिन आपको कभी ये बोले हैं कि नहीं हम आपको पैसा नहीं देंगे पढ़ाई का? पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी तरह हमारा बच्चा जो है दिहाड़ी मजदूरी पे ना जाए, कोई उसको गाली ना दे, बल्कि हमारा बच्चा सफल इंसान बने, और ऐसा सफल इंसान बने जिसका मार्केट में इज्जत हो सर, नाम हो, रुतबा हो। समझ आ रहा है? तो इसीलिए कहते हैं सर, सफल इंसान बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा सर। अब मेहनत के लिए आपको जूझना पड़ेगा, आग में कूदना पड़ेगा। अगर पत्थर चीनी हथौड़ी की मार को ना सहे ना सर, तो उसका उपयोग हम लोग नारियल फोड़ने में करते हैं। और जो पत्थर छीनी हथौड़ी की मार को सह लेता है, उसके द्वारा एक मूर्ति का निर्माण हो जाता है, और फिर उसकी पूजा होती है सर, पूजा होती है। देन अगर आप आज मेहनत कर लिए, ये जो आपके ऊपर विपत्तियां आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, इनसे पार होकर आप मेहनत कर लिए, तो कल आपको इज्जत मिलेगी सर, शोहरत मिलेगा, पैसा मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप सफल इंसान बन जाएंगे ना। अगर आज आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वही नारियल फोड़ने का काम होगा, लात मारेगी जनता आपको, कहेगा बेफालतू में कहाँ से ये पैदा हो गया धरती पर बोझ। देन आपको पूरा पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना है। कुछ भी मेरी बातें बुरी लगेगी, मैं मानता हूँ, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन यही सत्य है। क्योंकि मैं भी भाई पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, समाज में रहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज देखा, जब तक आपके पास 1 रुपए नहीं है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। जिस दिन पैसे हो गए, जिस दिन थोड़ा आपका हो गया नाम, भाई अलग लेवल की इज्जत, साथ ही साथ पड़ोसियों से जल के खाक हो जाएंगे, भाई ये कैसे कर रहा है कि नहीं? और फिर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है सर। ऐसा नहीं कि कोई एक ही सब्जेक्ट पर आप फोकस करना शुरू कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप फिजिक्स पर नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैथ है तो मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चे क्या करते पता है? फिजिक्स छोड़ देंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हिंदी छोड़ देंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। भाई एक बात बताओ, अगर हिंदी में फेल हो गए तो सभी विषय में आप पास रहेंगे, तब भी आप फेल माने जाएंगे। तो हिंदी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? जितना आपको फिजिक्स में नंबर मिलेगा, उससे ज्यादा इंग्लिश में मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आप फिजिक्स में ज्यादा नंबर पा लेंगे तो तोप चला लेंगे? कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आने के बाद परसेंटेज देखा जाता है। ये कोई नहीं देखेगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना नंबर पाए हैं, ये देखा जाएगा कि ऑल ओवर आपका कितना नंबर है। जो आप लोग कोचिंग लगा के एकदम जाते पढ़ने के लिए ना, भले फेल, मैं देखता हूँ कोचिंग लगाने वाले फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हो जा रहे हैं, इसमें अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी चीजों को बैलेंस करके चलो, सभी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी, इंग्लिश भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। तो सभी सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना? फिर आपके पास जो सर क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा है, नहीं खरीदे हैं तो मैंने टैग कर दिया है बुक, आप खरीद लीजिए। और कुछ पेन भी मैं सजेस्ट कर दिया हूँ, खरीद लीजिएगा, ठीक है ना? वहां जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप पढ़ लीजिए। इसके करने के बाद लास्ट आपको क्या करना है, ये जरूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। सर क्या इंपॉर्टेंट है कि आप मॉडल पेपर, क्या सर, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर से जरूर सॉल्व करें, वो भी एक टाइम मैनेजमेंट के साथ, टाइम टेबल के साथ। मतलब 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, 3 घंटे 15 मिनट में क्या हम इस पूरे पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं? नहीं। तो ये आपको काम करना है और उसके बाद देखिएगा आप केमिस्ट्री में पूरा पूरा नंबर आप जरूर से जरूर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो यार प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।